पूरी रात्रि ध्यान बन सकती है अगर थोड़ा सा शरीर के साथ समझ का उपयोग किया जाए। अगर रात्रि पेट में भोजन पड़ा है तो रात्रि ध्यान नहीं बन सकती, निद्रा ही रह जाएगी। निद्रा भी उखड़ी उखड़ी, गहरी नहीं। आदमी 60 साल जिए तो 20 साल सोता है। 20 साल बड़ा लंबा वक्त है। और हम सारे लोग कहते सुने पा जाते हैं कब करें ध्यान, समय नहीं है। महावीर कहते हैं ये 20 साल ध्यान में बदले जा सकते हैं। ये जो रात्रि की निद्रा है, जब आप कुछ भी नहीं कर सकते तब ध्यान किया जा सकता है। ध्यान श्रम नहीं है, ध्यान विश्राम है। इसलिए ध्यान का नींद से बड़ा गहरा संबंध है और नींद ध्यान में रूपांतरित हो जाती है। लेकिन नींद ध्यान में तभी रूपांतरित हो सकती है जब पेट ऊर्जा न मांग रहा हो, जब पेट मांग ना कर रहा हो कि शक्ति मुझे चाहिए पचाने के लिए, जब पेट शांत हो, पेट की कोई मांग ना हो, ऊर्जा मस्तिष्क में हो। इस ऊर्जा को ध्यान में बदला जा सकता है। अगर इसको ध्यान में न बदला जाए तो नींद को तोड़ने वाली हो जाएगी, जो कि आम उपवास करने वाले की होती है। अगर ये ध्यान में बदल जाए ये ऊर्जा, तो नींद को बाधा नहीं देगी। नींद अपने तल पर चलती रहेगी और एक नया आयाम, एक नया डायमेंशन ऊर्जा का शुरू हो जाएगा ध्यान। कृष्ण ने कहा है कि योगी रात सोकर भी सोता नहीं। महावीर ने भी कहा है शरीर ही सोता है, चेतना नहीं सोती। ये एक भीतरी कीमिया है। अब इस कीमिया के 3 हिस्से हुए। अगर ऊर्जा पेट में जाए तो मस्तिष्क में जाती नहीं, पहली बात। अगर ऊर्जा मस्तिष्क में जाए और ध्यान न बनाई जाए तो नींद असंभव हो जाएगी। इसलिए तीसरी बात, ऊर्जा पेट में ना जाए, मस्तिष्क में जाए और मस्तिष्क में ध्यान की यात्रा पर निकल जाए तो मस्तिष्क सो सकेगा और ऊर्जा ध्यान बन जाएगी। इसलिए योगी रात में सोता नहीं। इसका यह मतलब नहीं कि योगी का शरीर नहीं सोता, शरीर भली भांति सोता है, आपसे ज्यादा अच्छी तरह सोता है। शायद योगी ही इस अर्थ में ठीक से सोता है, लेकिन फिर भी सोता नहीं, भीतर कोई जागता रहता है। वो जो ऊर्जा पेट के काम नहीं आ रही है, वो जो ऊर्जा मस्तिष्क के काम नहीं आ रही है, वही ऊर्जा बूंद बूंद ध्यान में टपकती रहती और भीतर एक ज्योति जागरण की जगनी शुरू हो जाती। रात्रि से ज्यादा सम्यक अवसर ध्यान के लिए दूसरा नहीं है।